दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि देश के कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसआईआर क्या है? मुझे लगता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी इसके बारे में अच्छी तरह जान चुके होंगे। ज्यादातर लोगों के घर बीएलओ फॉर्म लेकर आ चुके हैं और अगर आपके घर अभी तक नहीं आए हैं, तो कुछ दिनों में आपको ऐसे ही 2 फॉर्म दिए जाएंगे। दोनों फॉर्म एक जैसे होते हैं और दोनों में एक जैसी ही डिटेल भरनी होती है। लेकिन असली परेशानी क्या है? गांव हो या शहर, लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें कौन सी डिटेल भरनी है, कौन सा कॉलम किसके लिए है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है और इसी वजह से लोग एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि यह फॉर्म कैसे भरना है, ताकि आपको परेशान होना ना पड़े। सबसे जरूरी बात, फॉर्म भरने से पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको 2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी निकलवानी है। उसका पहला पेज और वह पेज जहां आपका या आपके पिताजी का नाम है, ये दोनों पेज जरूर निकाल लें। अगर बीएलओ के पास है तो उनसे लेकर उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए। अगर आपका बीएलओ 2003 की एसआईआर वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक से आप 2003 की एसआईआर वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, आप वहां से पूरा तरीका देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यह फॉर्म कैसे भरना है। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले इसकी फोटोकॉपी जरूर करा लें, क्योंकि यह फॉर्म आपकी फोटो के साथ प्रिंट होकर आता है और गलती होने पर दूसरा फॉर्म मिलने की संभावना बहुत कम होती है। फॉर्म के सबसे ऊपर आपको बीएलओ का नाम, नंबर, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, बूथ संख्या, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम और आपकी पुरानी वोटर लिस्ट वाली फोटो पहले से प्रिंट मिलती है। यहां आपको कुछ भरना नहीं है, बस दाईं तरफ अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। यह फोटो आपको अभी खिंचवाई हुई लगानी है, पुरानी वाली नहीं। दोस्तों, अब यहां पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले इस कॉलम में अपनी जन्म तिथि बिल्कुल साफ साफ और सही तरीके से लिख दें। इसके बाद वाले कॉलम में आपको आधार संख्या भर देना है। फिलहाल यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर है तो इसे भर दें। अब अगले कॉलम में आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें, ताकि जरूरत पड़ने पर बीएलओ आपसे संपर्क कर सकें। इसके बाद यहां आपको अपने पिता का नाम या अभिभावक का नाम भरना है। अब इस कॉलम में आपको अपने पिता या अभिभावक का ईपीआईसी नंबर लिखना होगा। ईपीआईसी नंबर यानी वोटर आईडी नंबर। यह नंबर आपके पिता के वोटर आईडी कार्ड पर मिल जाएगा। अगले कॉलम में आपको अपनी माता का नाम लिखना है और इसके नीचे आप अपनी माताजी के वोटर आईडी कार्ड का ईपीआईसी नंबर भर दें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहां पर अपने पति या पत्नी का नाम लिख दें और अगर उनका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध है तो यहां डाल दें। अगर नहीं है तो यह कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पति या पत्नी वाले दोनों कॉलम को खाली छोड़ दें। इसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी वाला सेक्शन अब पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नीचे वाले बॉक्स पर। अब नीचे जो 2 बड़े बॉक्स बने हुए हैं, इन्हीं को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ध्यान से समझिए, अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको बाएं तरफ वाला कॉलम भरना है और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको दाएं तरफ वाला कॉलम भरना है। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। इस बॉक्स में सबसे पहले आप अपना वही नाम लिखेंगे जो 2003 की वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद उसी लिस्ट में आपका ईपीसी नंबर यानी वोटर आईडी नंबर दी होती है, वही नंबर आपको यहां लिख देना है। अब आता है संबंधी का नाम। अगर आप पुरुष हैं तो यहां अपने पिता का नाम लिखें और संबंध वाले कॉलम में पिता लिखें। अगर आप महिला हैं तो यहां अपने पति का नाम लिखें और संबंध वाले कॉलम में पति लिखें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम लिखें और संबंध में पिता लिखें। फिर इस वाले कॉलम में जिला का नाम लिखें और इस वाले कॉलम में राज्य का नाम और इस वाले कॉलम में अपनी विधानसभा का नाम लिख दें। अब नीचे जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखा है, यह संख्या आपको 2003 की वोटर लिस्ट के पहले पेज पर मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर इस वाले लिस्ट में 238 लिखा है। आपकी लिस्ट में जो संख्या है वही यहां लिखेंगे। इसके बाद भाग संख्या भी आपको 2003 की पहले पेज पर ही लिखी मिल जाएगी, उसे यहां भर देना है। अब आती है क्रम संख्या की बारी। इसमें आपको 2003 की लिस्ट का वह पेज खोलना है जहां आपका नाम है। आपके नाम के आगे जो सीरियल नंबर लिखा है उसे यहां क्रम संख्या वाली जगह पर भर देना है। बस इतना भर देने से यह बायां वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको दायां वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो दायां कॉलम बिल्कुल नहीं भरना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपको दाएं तरफ वाला कॉलम भरना होगा। इसमें आप अपने पिता का नाम लिखें, क्योंकि 2003 की लिस्ट में आपके पिता का नाम जरूर मौजूद होगा। उसके बाद यहां पर उनके वोटर आईडी का ईपीआईसी नंबर लिख दें। संबंधी का नाम वाले कॉलम में आप अपने दादाजी का नाम यानी अपने पिता के पिता का नाम भरेंगे और संबंध में पिता लिखेंगे। इसके बाद जिला, राज्य और वही विधानसभा का नाम लिखना है और नीचे निर्वाचन क्षेत्र संख्या
भाग संख्या और क्रम संख्या आपको वही भरनी है जो 2003 की लिस्ट में आपके पिता के नाम के आगे लिखी हुई है। यानी भरने का तरीका दोनों कॉलम में एक जैसा है। बस फर्क इतना है कि अगर आपका नाम है तो आप अपनी डिटेल भरेंगे और अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपने पिता की डिटेल यहां भरेंगे। बस इतना ही करना है। जब आपका फॉर्म पूरा भर जाए तो इसे बीएलओ को सबमिट कर देना है। बीएलओ इसे अपने मोबाइल ऐप से डिजिटल तरीके से फीड कर देगा और आपका नाम आने वाली वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस फॉर्म के लिए आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज सिर्फ उन्हीं लोग का लगेगा जिनका नाम या उनके माता पिता का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एसआईआर फॉर्म भरने का पूरा तरीका साफ साफ समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपकी थोड़ी सी भी मदद करे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और भी जरूरी और मददगार वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको सबसे पहले पहुंचाता रहूंगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।